रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग 10th क्लास का उर्दू पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल आलमी अदब को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि सारा वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का क्लास। आज का क्लास है आर्यभट्ट और त्रिगना। आर्यभट्ट और त्रिगना, इसी के ऊपर हम लोग पढ़ेंगे। आर्यभट्ट के बारे में पहले जान लेते हैं उनके बारे में। कहते हैं हिंदुस्तान के अहदे कदीम की तारीख में गुप्त दौर को सुनहरा दौर कहते हैं। गुप्त दौर को सुनहरा दौर कहते हैं। इसमें दो पॉइंट है। पहला पॉइंट यह है कि अहदे कदीम की तारीख में गुप्त अहद, कौन सा अहद? गुप्त अहद को कौन सा दौर कहते हैं? तो सुनहरा दौर कहते हैं ना। पूछ लेगा गुप्त अहद कौन सा दौर था? गुप्त दौर, तो कहेंगे सुनहरा दौर था। मशहूर माहिर इल्म रियाजी पाइथागोरस की रहनुमाई आर्यभट्ट ने की थी। इल्म रियाजी बोलते हैं, रियाजी बोलते हैं हिसाब को। किसको बोलते हैं? हिसाब को बोलते हैं। मैथ है ना, मैथ को रियाजी बोलते हैं। इल्म रियाजी ने रियाजी में, मैथ में पाइथागोरस की रहनुमाई किसने की थी? आर्यभट्ट ने की थी। क्वेश्चन पूछेगा आर्यभट्ट ने किसकी रहनुमाई की थी, किसकी गाइडिंग की थी? तो आप बताएंगे पाइथागोरस की। आर्यभट्ट की पैदाइश 476 ईस्वी को खगोल में हुई। कहाँ पे हुई? खगोल में हुई थी। नाम याद रखेंगे, खगोल एक जगह है और पैदाइश सन याद रखेंगे 476 ईस्वी को। अगला पॉइंट है 564 ईस्वी में 88 साल की उम्र में आर्यभट्ट का इंतकाल हो गया। आर्यभट्ट की उम्र कितनी हुई? तो हम कहेंगे 88 साल। और उनका इंतकाल कब हुआ? तो हम बताएंगे 564 ईस्वी में। कहते किसी सैयारा या सितारा पर जुज़वी या मुकम्मल तौर पर पर्दा पड़ जाने को ग्रहण कहते हैं। पर्दा पड़ जाने को क्या कहते हैं? सैयारा ग्रह को बोलते हैं। यानी किसी ग्रह पर जुज़वी बोलते हैं थोड़ा सा, है ना। अगर थोड़ा सा पड़े या मुकम्मल तौर पर पर्दा पड़े उसी को हम क्या कहेंगे? ग्रहण कहेंगे। यानी किसी सितारा या सैयारा पर जुज़वी तौर पर थोड़ा सा या मुकम्मल तौर पर पर्दा पड़ जाने को ही हम क्या कहते हैं? ग्रहण कहते हैं। आर्यभट्ट ने त्रिगना में अपने तहकीकी कामों के लिए एक तजुर्बागाह बनाया था। त्रिगना है ना, एक जगह है, वहां पर उन्होंने क्या बनाया था अपने लिए? तजुर्बागाह बनाया था। तजुर्बा कहते हैं, तजुर्बागाह बोलते हैं वो जगह जहां पर कोई आदमी किसी चीज की तजुर्बा करता है और उसके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए कोई जगह कायम करता है, उसको बोलते हैं तजुर्बागाह। त्रिगना के माने तारे गिनना के हैं। अगर पूछ ले त्रिगना का माने क्या है? त्रिगना तो ऐसे एक जगह है, लेकिन अगर पूछे कि त्रिगना का माने क्या है तो हम बताएंगे त्रिगना का माने है तारे गिनना। 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण 22 जुलाई 2009 को पेश आया था, है ना। त्रिगना के माने तारे गिनना के हैं। उसका दूसरा पॉइंट है 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण 22 जुलाई 2009 को पेश आया था। अगर पूछेगा बताइए 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण कब पेश आया था, तो हम बताएंगे कि 22 जुलाई को। कब? 22 जुलाई को, और सन 2009 ईस्वी को। सन 2009 ईस्वी को, है ना। कहा जाता है कि इल्मे रियाजी में सिफर का तस्वुर, सिफर बोलते हैं जीरो, है ना। जीरो को क्या बोलते हैं? सिफर। सिफर का तस्वुर आर्यभट्ट ने ही पेश किया था। यानी इल्मे रियाजी में आपको पता है जीरो की बहुत ज्यादा महत्व है, जीरो की बहुत ज्यादा अहमियत है, तो सिफर जीरो को बोलते हैं। तो जीरो का तस्वुर, जीरो के बारे में किसने ये तस्वुर पेश किया था? तो हम बताएंगे आर्यभट्ट ने तस्वुर पेश किया था। अब ये कुछ पॉइंट था जो हमने आपके सामने रखा। आगे जो किताब में कुछ सवालात हैं उस सवालात के जवाबात हम लोग हल करने की कोशिश करेंगे, है ना। एक एक सवाल को हम लोग देखते जाते हैं। पहला सवाल है सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण का मुख्तसर तारुफ पेश करें। यानी सूरज ग्रहण किसे कहते हैं, चांद ग्रहण किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। जवाब, सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण एक जोग्राफियाई वाकया है। यह भी एक पॉइंट है। अगर पूछे कि बताइए सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण कैसा वाकया है, तो हम कहेंगे एक जोग्राफियाई वाकया है। जब चांद का साया सूरज पर पड़ता है तो सूरज ग्रहण होता है।
पॉइंट याद रखेंगे, चांद का साया सूरज पर पड़े, चांद का साया जब सूरज पर पड़ता है तो सूरज ग्रहण होता है, और जब सूरज का साया चांद पर पड़ता है तो चांद ग्रहण होता है। तो मालूम हो गया सूरज ग्रहण किसे कहते हैं और चांद ग्रहण किसे कहते हैं। दूसरा सवाल है, आर्यभट्ट की जाए पैदाइश और तारीख पैदाइश पर रोशनी डालिए। जाए पैदाइश मतलब कहाँ पैदा हुए थे, कहाँ पैदा हुए थे। जा के माने होते हैं जगह, यानी पैदाइश की जगह के बारे में और उनकी तारीख पैदाइश के बारे में बताने कहा है। जवाब है, कराइन से पता चलता है कि पटना के मगरिब में खगोल में उसकी पैदाइश हुई थी। खगोल के माने इल्मे नुजूम के होता है। खगोल के माने क्या होते हैं, खगोल एक जगह है, लेकिन अगर पूछे जैसे त्रिगना एक जगह है, उसका माने क्या था, तारे गिनना, तो इसी तरह अगर पूछेगा खगोल तो जगह है लेकिन उसका माने क्या है, तो हम बोलेंगे उसका माने है इल्मे नुजूम। नुजूम बोलते हैं सितारा को, किसको बोलते हैं, सितारा, यानी सितारा का इल्म। तो कह रहे हैं खगोल के माने इल्मे नुजूम के होता है और आर्यभट्ट का ताल्लुक इल्मे नुजूम से था, इसलिए करीने कयास ये है कि खगोल ही आर्यभट्ट की जाए पैदाइश है और उसकी तारीख पैदाइश 476 ईस्वी है। अगला सवाल है, त्रिगना के महल्ले वकू पर 5 जुमले लिखिए। महल्ले वकू बोलते हैं कि वो जगह कहाँ पर वाक़ है ना। त्रिगना जो जगह है वो जगह कहाँ पर वाक़ है, उसके आसपास में के बारे में बताने कहा है। जवाब, त्रिगना पटना से दक्षिण जानिब 30 किलोमीटर की दूरी पर मसूरी सब डिवीजन में वाक़ है। महल्ला रहमतगंज तक बशमूल सब डिवीजन के तमाम सरकारी दफातर त्रिगना ही के हल्के में आते हैं, यानी त्रिगना का इलाका पश्चिम में सून नदी और पूरब में पुनपुन नदी तक फैला हुआ है। यानी इतना बड़ा जो एरिया है, ये सारा एरिया क्या कहलाता है, त्रिगना कहलाता है। वो त्रिगना कहाँ से कहाँ है, पटना से दक्षिण जानिब 30 किलोमीटर की दूरी पर है ना। और सवाल है, क्या सूरज ग्रहण को नंगी आंख देख सकते हैं, अगर नहीं तो क्यों। नंगी आंख मतलब यानी आंख पर कुछ ना हो, ऐसी ही क्या हम सूरज ग्रहण को देख सकते हैं, अगर नहीं देख सकते हैं तो क्यों नहीं देख सकते हैं। तो जवाब है, सूरज ग्रहण को नंगी आंखों से नहीं देख सकते। अगर सूरज ग्रहण को नंगी आंखों से देखा जाएगा तो साइंसदानों का कहना है कि ऐन मुमकिन है कि नंगी आंख से सूरज ग्रहण को देखने से बिनाई जाती रहे। यानी अगर हम डायरेक्ट बगैर कोई चश्मा, उसके लिए खास चश्मा आता है, वो सब चीज लगाए बिना अगर हम डायरेक्ट सूरज ग्रहण को नंगी आंखों से देखेंगे तो हो सकता है कि हमारी आंख की बिनाई खत्म हो जाए, बिनाई जाती रहे। अगला सवाल है, सवाल नंबर 5, 2009 ईस्वी के सूरज ग्रहण की अहमियत बयान कीजिए। 2009 में 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण लगा था, उसकी क्या अहमियत है उसको बताने कर रहे हैं। जवाब, 2009 का सूरज ग्रहण 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण है। इस तरह का सूरज ग्रहण फिर 100 साल के बाद ही देखा जा सकेगा, क्योंकि इस तरीके का सूरज ग्रहण 100 साल पर एक ही मरतबा होता है, इसीलिए इस साल की 2009 की सूरज ग्रहण की अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि अगर इस तरीके का सूरज ग्रहण मुकम्मल सूरज ग्रहण अगर होगा तो अब 100 साल के बाद होगा, इसीलिए इसकी अहमियत ज्यादा होती है। यह था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।